हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम अगला जो चैप्टर है पढ़ेंगे। जिरं स्वः सिंहः दंतास्ते गणयसे, अर्थात हे शेर, आप अपने मुंह को खोलिए, मैं तुम्हारे दांतों को गिनना चाहता हूँ। ऐसा इस पाठ का नाम है, ठीक है ना। हे शेर, अपने मुंह को खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनना चाहता हूँ। ये जो है पाठ है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर नाटकों में श्रेष्ठ नाटक है और यह महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया संसार के श्रेष्ठ रचनाओं में एक माना जाता है, ठीक है ना। और यह संसार की लगभग सभी भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद कर दिया गया है। ये एक श्रृंगार रस प्रधान नाटक है जो कि एक नायक और नायिका का जो प्रेम है वो किस प्रकार से होता है उसके विषय में इसमें बताया गया है। देखिए, इस पाठ जो है कक्षा 10 का हमारा जो पाठ है, जिरं स्वः सिंहः दंतास्ते गणयसे, अर्थात हे शेर, दांतों को खोलिए, अर्थात मुंह को खोलिए, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा या गिनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये पाठ है कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो पाठ है उससे इसको लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकाव्य कालिदासस्य अपितु संस्कृत साहित्यस्य, न केवल अभिज्ञान जो शाकुंतलम है न केवल महाकवि कालिदासस्य अपितु संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह केवल कालिदास की श्रेष्ठ रचना नहीं है, अपितु संसार की जो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हैं उन रचनाओं में भी इसका प्रमुख स्थान है। तो आगे देखिए, यथा न केनापि कविनाम कथितम, यथा मन जैसे, च माने और जैसे कि केनापि किसी, कविनाम माने कवि के द्वारा, कथितम कहा गया है, जैसे कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है। जैसे किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्यों में नाटक रम्य माने रमणीय है, काव्यों में नाटक रमणीय है, और तत्र रम्या शकुंतला, और उन रमणीय नाटकों में भी जो श्रेष्ठ नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतला माने शकुंतला वाला नाटक है या अभिज्ञान शाकुंतला नाटक है। एक बार पुनः देखेंगे कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है, श्रेष्ठ है, और वहाँ पर भी जो श्रेष्ठ नाटक हैं उन श्रेष्ठ नाटकों में भी जो रमणीय है, सुंदर है, वह कौन सा है? शकुंतला, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। जो आगे है, प्रस्तुत नाट्यान शाकुंतलस्य सप्तांकात संपादितांश अस्ति। जो ये नाटक है, अर्थात हमको इस पाठ के अंतर्गत जो नाटक दिया गया है, यह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 7 अंक हैं उन 7 अंकों में से भी अंतिम जो अंक है सप्तांक अर्थात 7वें अंक से इस अंश को लिया गया है। कहने का मतलब अंतिम अंक से इसको जो अंतिम भाग है उसको यहाँ से रखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि किसी प्रकार से जो है शकुंतला का पता चल जाता है। तो सबसे पहली बात, ये जो नाटक यदि हम समझने की बात करें तो ये नाटक बहुत कठिन, क्योंकि अपन बिना नाटक की आगे की कहानी को जाने बिना यदि उसके पीछे के भाग को हम जानना चाहते हैं तो उसको समझना असंभव कार्य होता है। तो वैसे ही इस नाटक की अपन कहानी को जानने से पूर्व ये देख लें कि ये जो नाटक है अपन को संस्कृत का इसका अर्थ संस्कृत से हिंदी में तो अर्थ तो करना ही है, साथ में यदि एग्जाम में हमको इसका जो पार्ट आएगा वह आएगा हमारे लिए लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का ये चैप्टर होता है।
और इस चैप्टर में से क्या हमारे लिए सिर्फ संस्कृत की व्याख्या आएगी। क्या आएगी? संस्कृत की व्याख्या आएगी। तो देखिए इस पाठ को हम हिंदी को तो समझेंगे ही, साथ में इसकी संस्कृत व्याख्या को भी हमको अच्छे से पढ़ना और समझना है, क्योंकि अभी इसको हम थोड़ा तैयार कर लेंगे तो बाद में आप रिवीजन के बाद आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि सभी प्रकार के जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को अपन 100% सीखे समझें और हमारे जो अंक हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत हम 100% प्राप्त करें। तो देखिए यह एक विश्व की रोचक प्रेमी और प्रेमिका श्रृंगार प्रधान जो नाटक है उस यह एक कहानी नाटक जो है आपके सामने प्रस्तुत है। और अब मैं आपको इस नाटक का सार के रूप में कि कहाँ से ये प्रारंभ होता है और कहाँ तक ये अंत होता है इस नाटक के विषय में पहले अपन इसके सार के तौर पर पढ़ लेते हैं, ताकि आप इसके जो संस्कृत जब इसको पढ़ोगे आप पाठ को तो आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो एक बार क्या होता है कि इंद्रपुरी में अर्थात देवराज इंद्र के पास में जो एक देवता अर्थात जो वहाँ एक देवता को देख करके एक ऋषि को देख करके जो मेनका नाम की एक अप्सरा थी वह देख करके उसे हंसती है या उसका मजाक बनाती है। उसे मजाक बना करके देख करके जो ऋषि है उसे श्राप देता है कि हे अप्सरा मैं आपको श्राप देता हूँ और आप यहाँ से पृथ्वी लोक पर जा कर के जो है पृथ्वी लोक के सुख को भोगा है वहाँ पे जाके आप निवास करो, इस स्वर्ग के सुख को त्याग करके और पृथ्वी पर जाके निवास करो। तो वह जो अप्सरा है उससे क्षमा याचना मांगती है और बोलती है भाई ऋषि मुझे क्षमा कर दो आप, और इस जो मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका आपने मुझे श्राप दिया, इस श्राप से किस प्रकार से मैं मुक्ति पा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप पृथ्वी लोक पर एक संतान को जन्म दे दोगी तब आप इस स्वर्ग लोक में वापस आ सकती हो। तो ऐसा कहकर के जो है मेनका पृथ्वी लोक पर चली जाती है और वहाँ जाकर के निवास करने लगती है। तो वहाँ ऋषि विश्वामित्र के साथ निवास करती है और कुछ समय के पश्चात विश्वामित्र और मेनका के एक संतान उत्पन्न होती है जो एक बच्ची अर्थात लड़की होती है। जैसे ही उस बच्ची उत्पन्न होती है तो मेनका का जो श्राप होता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन उस बच्ची को वह स्वर्गलोक नहीं ले जा सकती। अब उसको क्या करे? तो इसलिए उस बच्ची को ले जा करके वह मेनका उस ऋषि कर्म के आश्रम में जाके उसे बच्ची को स्थापित कर देती है और ऋषि से कहती भाई आप इसका ध्यान रखें और पालन पोषण करें, यथावत जिस प्रकार से सांसारिक क्रियाएं होती हैं इस बालिका के साथ आप बड़ा होने के बाद शादी विवाह जो भी करना है आपकी जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ के कर्म ऋषि की जिम्मेदारी पर छोड़ के उसे चली वह मेनका स्वर्गलोक चली जाती है। दूसरी तरफ ये पहला अपन का जो पार्ट है ख़त्म हो जाता है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो आता है। उसमें क्या होता है कि जो मेनका है वो तो स्वर्ग चली गई। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारे अवंतिका के अपन के अमरावती के जो राजा हैं, राजा कौन? दुष्यंत। वह दुष्यंत क्या है कि देवताओं और राक्षसों में एक बार युद्ध होता है, तो युद्ध होने के लिए युद्ध होता है तो जो दुष्यंत है वो देवराज इंद्र की तरफ से युद्ध करता है और उन राक्षसों को हरा करके वापस अपने देश में आता है, पृथ्वीलोक पर वापस आ रहा होता है। तो वह आकर के जैसे आ रहा होता है तो रास्ते में उसको दिखता है एक मारीच ऋषि का आश्रम। क्या दिखता है? एक आता है तो उसको मारीच ऋषि का आश्रम दिखता है। वह वहाँ पर रुकने का प्रयास कर मतलब विश्राम करने के लिए वहाँ उतरता है। इससे पहले क्या होता है कि जो अमरावती का राजकुमार अर्थात दुष्यंत है वह आखेट खेलने के लिए अर्थात जंगल में शिकार करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है और जंगल में घूमता है। और जंगल में घूमता है तो क्या है, जंगल में घूमते घूमते वह क्या है उस कर्म ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। और कर्म ऋषि के आश्रम में क्या है, जो बच्ची थी अर्थात जो मेनका की जो बच्ची थी वो अब क्या जवान और बड़ी हो चुकी होती है, एक सुंदर कन्या के रूप में बन जाती है। तो जैसे ही वह दुष्यंत उस कन्या को देखता है और वह कन्या उस दुष्यंत को देखती है तो इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के नैन
उनमें मिल जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने के बाद जो क्या होता है कि वे वहीं रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनको काफ़ी दिन तक वहीं पे रहते क्या होता है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और वो गलती होती है कि इसी दौरान वह जो शकुंतला है, वह शकुंतला क्या है, गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती हो जाती है तो शकुंतला बड़ी चिंतित होती है। इसी समय के बाद कुछ, क्योंकि उस दुष्यंत को वहाँ रहते रहते काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो वह दुष्यंत क्या करता है कि वह अपने वापस राज्य की तरफ जाने का प्रयास करता है। तो वापस जाने का प्रयास करता है तो क्या होता है कि शकुंतला उससे कहती, भाई आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, वापस कब आओगे, इस प्रकार से मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी। तो वो दुष्यंत कहता है कि ऐसा कीजिए, मैं आपको यह अंगूठी दे रहा हूँ और आपको यदि मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाऊँ या मैं आपको भूल जाऊँ तो आप उस वहीं अर्थात अमरावती में आ जाना और वहाँ आप मुझे इस अंगूठी को दिखा देना, मैं आपको याद करके और आपको वहाँ पे पहचान जाऊँगा। इस प्रकार से आप वहाँ पे सुखपूर्वक रह सकोगी। तो इस प्रकार से वह कह कर के जो है दुष्यंत वापस अपने गृहनगर चला जाता है और जो शकुंतला है वह शकुंतला उसको वहीं पे छोड़ जाता है। काफ़ी दिन होने के बाद, काफ़ी महीने बीतने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, शकुंतला की जो चिंताएं बढ़ती जाती हैं। तो शकुंतला की चिंता बढ़ती है तो वह चिंतित रहती है और उस दुष्यंत के विषय में सोचती रहती है किस प्रकार से वो कब आएंगे और मैं कब उनके साथ जाऊंगी। तो इस प्रकार से इसी दरमियान क्या होता है कि वहाँ पे भिक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि, जो आप जानते हैं कि बहुत ही क्रोधित ऋषि होते हैं, दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आते हैं और दुर्वासा ऋषि वहाँ आकर के उनसे भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाम देवी इस प्रकार से बार बार कहते हैं। तो उसके बार बार कहने पर वो जो शकुंतला है, क्योंकि शकुंतला दुष्यंत के ख्वाबों में खोई हुई होती है, वो तो उसकी सुनती नहीं है। तो वह बार बार कहने पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। क्रोध आने पर वह उसे श्राप देता है कि जाइए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आप जिसके विषय में भी सोच रही हैं वह व्यक्ति आपको भूल जाए। ऐसा कहने के बाद जो दुष्यंत था उस शकुंतला को भूल जाता है। अर्थात जो कण्व ऋषि के आश्रम में जो भी घटना घटी उस सारी घटना को वह दुष्यंत बिल्कुल भूल जाता है। ऐसा कहने के बाद उस शकुंतला उन जो दुर्वासा जो ऋषि है उनसे क्षमा याचना करती है और क्षमा मांगती है और उस श्राप से मुक्ति होने का उपाय पूछती है। इसके बाद जो दुर्वासा जी हैं वह कहते हैं चलो ठीक है, आपसे भूलवश ये हो गया है तो मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ कि यदि आप जिस व्यक्ति को आप अपना ध्यान दिलाना चाहती हो, जो आपको भूल चुका है, उस व्यक्ति को यदि आप उसके द्वारा दी गई कोई पहचान चिन्ह उसको दिखला दोगी तो निश्चित रूप से वह आपकी जो पूरी याददाश्त को वापस आ जाएगा और वो आपको अपना लेगा या आपको याद कर लेगा। इसके बाद शकुंतला को इस प्रकार से यह जान करके सुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास दुष्यंत की दी हुई रत्न जड़त क्या थी जिसमें नाम लिखा हुआ था दुष्यंत, वह अंगूठी थी। उससे वह जो कुछ मात्रा में निश्चिंत होती है कि कोई बात नहीं, मैं इस अंगूठी को जाके मैं दिखा दूंगी और वह दुष्यंत जो मुझको याद करके पहचान लेगा और वह वहाँ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर लूँगी। ऐसा कह करके दुर्वासा ऋषि जी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय के जैसे ही दुर्वासा ऋषि जाते हैं कुछ समय के बाद तो वहाँ पे जो कण्व ऋषि हैं वो वापस वहाँ पे प्रवेश करते हैं। कण्व ऋषि जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सारे जो घटनाएं उनके जाने के बाद में जो सारी वहाँ पे घटना घटी कि किस प्रकार दुष्यंत आता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, दुर्वासा ऋषि आता है वो क्या क्या कहता है, वो सारी घटनाओं को वहाँ पे अपनी अंतर आत्मा से अंतर द्रव्य दृष्टि से के द्वारा वह जान लेता है। ऐसा जान करके वह क्रोधित करता है। कहने का मतलब वो इस प्रकार से गुस्सा करता है कि इस जो लड़की थी उसने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है बिना परमिशन के, अर्थात बिना आज्ञा के। तो इस प्रकार से उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो कर लिया है वो तो कर ही लिया है, इसमें तो कुछ चाहने नहीं है। तो इसके बाद वह उसे शकुंतला से कहता है कि आप तैयार हो जाइए, मैं आपको पुनः आप जो जिस दुष्यंत है उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाओ आप, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो दुष्यंत जो कण्व ऋषि होते हैं 2 ऋषि पुत्रों के साथ उसे शकुंतला को राजा के पास भेजने के लिए कहता है कि आप जाओ और उस नदी जो है राजा के महल से पहले जो नदी है उस नदी के तट तक इसे पहुंचा के वापस आ जाना, आप महल में मत जाना। ऐसे वो ऋषि छोड़ के वापस आ जाते हैं और शकुंतला जो है जो प्रातःकाल जब अपने जागते हैं तो मुंह आदि या हाथ पैर को धोते हैं तो उस समय उसके हाथों से जो अंगूठी है वो उस नदी में
निकल जाती है और उस अंगूठी में रत्न जड़े हुए थे। उस चमकते हुए रत्नों को देख करके जो बड़ी एक मछली थी, और वो मछली क्या करती है, उस अंगूठी को निगल देती है। अंगूठी को निगल लेने के बाद वह शकुंतला के हाथ से निकल गई। तो वो शकुंतला कहाँ पहुँच गई, दुष्यंत के पास। दुष्यंत के पास उसने काफ़ी प्रयास किया, उसको समझाया कि आप मुझे पहचानिए, मैं शकुंतला हूँ, कण्व ऋषि के आश्रम से हूँ, और जिस प्रकार से आप मुझे छोड़ के आए थे मैं वही हूँ। और वो सारी घटना उसको बताने का प्रयास करती है। लेकिन दुर्वासा ऋषि के आश्रम की, दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से वह शकुंतला सब कुछ वो दुष्यंत सब कुछ भूल चुका होता है। तो इसके बाद वह काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन अंत में दुष्यंत वो कहता है कि इस प्रकार से बहुत सारी महिलाएं बहाना बना के हमारे पास आ सकती हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकती हैं, तो कृपया आप यहाँ से जाइए। और वह अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाओ इसे राजमहल से बाहर कर दो। तो वो राजा के जो सिपाही हैं उस शकुंतला को धक्का मुक्की करके और उस महल से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से जो शकुंतला है दर दर की ठोकर खाती हुई, बहुत ही दुखी होती हुई मन से, और मरने के लिए वो क्या है वहाँ से निकलती है। लेकिन ऐसा करके वो जो है उसकी माता थी, माता कौन थी उसकी, मेनका अप्सरा थी, वो वहाँ पे आती है और वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए बेटा, और उसको वहाँ से ले जा कर के कहाँ है, ऋषि मारीच के आश्रम में स्थापित कर देती है। अर्थात उसको ऋषि मारीच के आश्रम में ले जाती है और ऋषि मारीच से कहती है भाई आप इसका लालन पालन कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह जो शकुंतला है उस ऋषि मारीच के आश्रम में जाके एक पुत्र रत्न को प्राप्त करती है, अर्थात वहाँ पे पुत्र को वह जन्म देती है। इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि देवताओं के साथ में युद्ध करते समय जो ऋषि अपन के दुष्यंत थे वो वापस आ रहे होते, तो वो कहाँ पे ऋषि मारीच के आश्रम को देख करके वहाँ पे रुकते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ पे जा कर के कुछ विश्राम करना चाहता हूँ और कुछ दिन के बाद वापस मैं यहाँ से मेरे गृह नगर को निकल जाऊँगा। तो जैसे ही दुष्यंत जी है वहाँ पे उतरते हैं, और उतरने के बाद वे घूमते घूमते उस मारीच ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं और आवाज़ों को पीछा करते हुए देखता है कि एक जो छोटा बालक है, लगभग 4-5 साल का एक बालक होगा, वह बालक 4-5 साल का बच्चा है जो क्या है एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो यह जो हमारा पाठ है वो इस जगह से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। वह बच्चा कहता है कि हे शेर आप अपने मुंह को खोलिए, मैं तुम्हारे जो दांत हैं उनको गिनना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो है उनकी वार्तालाप आगे चलती हैं, और वार्तालाप आगे चलने के बाद वह जो दुष्यंत जो है उस बच्चे को देखता है। तो उस उपवन में अर्थात उस आश्रम में एक तपस्वी कन्या देखती है, शकुंतला वर्ण्यम प्रेक्ष, अर्थात इस शकुंतला मोर को कहा गया है। तो मोर की सुंदरता को देखो। लेकिन जैसे बच्चा उस शकुंतला का नाम सुनता है तो वह एक बार शक पका जाता है कि मेरी माँ आ गई, तो बोलता कहाँ है मेरी माँ। तो इस प्रकार से जो है उस दुष्यंत को लगता है कि यार ये शकुंतला की बच्ची है, और शकुंतला किसका नाम था उसको याद तो आ गया उस अंगूठी मिलने के बाद, क्योंकि उस अंगूठी को एक मछुआरा पकड़ के ले जाता है, उस मछली को मछुआरा पकड़ के ले जाता है, और जो मछुआरा है उस जैसे उसको काटता है तो काटने के बाद उसमें से जो अंगूठी निकलती है वह सुनार के पास ले जाता है। सुनार उस अंगूठी को उस मछुआरे को पकड़ के राजा के पास जाता है, इसमें राजा का नाम लिखा हुआ है। तो हो सकता है इसने चोरी की, इस भाई ने शक से लेकर के उस राजा के पास जाता है। जैसे राजा उस अंगूठी को देखता है तो वह उसको सारी याददाश्त आती हैं, तो उसे काफ़ी प्रयास करता है, खोजबीन करता नहीं पाता। तो जैसे वो वहाँ से आता है इंद्रलोक से, तो वहाँ से देखता है कि एक बालक जो है शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वह उसे रोकने का प्रयास करता है। वे तापसी कन्या उस दुष्यंत को देख के कहती हैं कि भाई आप जो भी हो कृपया इस बालक को रोक दो, क्योंकि हमारी बात तो नहीं मानेगा, लेकिन शायद हो सकता है आपकी बात यह मान ले। तो इस प्रकार से वह जो लड़का वे दुष्यंत जो है वो कहता है हे ऋषि बालक आप इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। तो जैसे वह कहता है ऋषि बालक, तो वह तापसियाँ उसको रोकते हुए कहती हैं कि हे राजन यह ऋषि बालक नहीं है, अपितु उसने भाई यह ऋषि बालक नहीं, तो यहाँ पर मैं तो इसकी वेशभूषा को उपवन में या आश्रम में देख करके ऐसा जान रहा हूँ कि वो तो ऋषि का बालक है। उसने कहा यह ऋषि बालक नहीं है, ये किसी राजकुमार अर्थात राजा का पुत्र है। अच्छा, उसने कहा राजा का पुत्र है, तो भाई ये किस वंश का है? उसने कहा यह जो है
तो राजा का ही कौन सा वंश है, ये पुरुवंश का है। जैसे उस महिला ने कहा कि ये पुरुवंश का है, तो राजा के मन में उत्पन्न हो गई ये तो हमारे ही वंश का है, और हमारे वंश का यहाँ पे कोई है भी नहीं, हमारे वंश का हो तो वो महल में ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे वंश का क्या काम। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में शंका उत्पन्न होती है, कहीं होना हो शकुंतला घूमती हुई कहीं यहीं पे आ गई हो और उसने बच्चे को जन्म दे दिया हो और ये बच्चा हो सके मेरा हो। तो उस प्रकार से उसने प्रयास करना चाहा कि मैं इसकी माता के, इसके पिता के विषय में जानूं। तो उसने कहा ठीक है, अब क्योंकि पराई स्त्री के बारे में भी ज़्यादा चर्चा करना या उसके विषय में पूछना भी क्या है, उस समय पाप समझा जाता था। तो उसने उसके विषय में नहीं जाना, तो लेकिन कहा उसमें आप इसके जो पिताजी हैं किस नाम से हैं, आप जानते हैं क्या उसको, इसके पिताजी किस नाम वाले हैं। तो उन तापसी कन्या ने कि भाई हम तो उसको नहीं जानते, लेकिन इसकी जो माता है वह माता उसे निष्ठुर कह के पुकारती है। उसने कहा भाई निष्ठुर कह के पुकारती, चलो ठीक है, कोई नाम तो हो नहीं सकता, कि हो सकता है इसकी जो माँ है बहुत ही उससे ज़्यादा क्रोधित हो या उसके पति ने उसको क्रोधित होकर के यहाँ से निकाल दिया हो। दूसरी बात, हमारे वंश यहाँ पे हो नहीं सकता यहाँ पे। तो इस प्रकार से और भी अधिक जानना चाहता है। तो जैसे ही वे जो बालक है बार बार उस शेर को परेशान करता है, शेर के बच्चे को, तो वह जो उसकी तापसी बालिका थी या तापसी जो कन्या है, वे एक बार फिर बोलती है उससे कि हे दुष्यंत या हे सर्वदमन, तुम शाकुंतलम लावण्य, ऐसे शकुंतला की लावण्य का सुंदरता को देखो। अर्थात इस मोर के, जो मिट्टी का एक मोर था, इस मोर के सुंदरता को देखो। तो जैसे ही वो शकुंतला का नाम सुनता है, बच्चा क्या है उस एक्साइटेड रहता है माता को देख करके, मेरी माता आ गई यहाँ पे। तो देख करके वो माता की तरफ देखता है कि कहाँ है मेरी माता, ऐसे कहता है। तो दुष्यंत के मन में ये भी दूसरा ये उत्पन्न होता है कि हो सकता है इसकी माता का नाम शकुंतला हो। भाई पूर्ववंश का तो मैं हूँ और इसकी माता कौन है, शकुंतला। तो हो सकता है शकुंतला मेरी पत्नी हो, यह मेरा बच्चा है। तो दूसरा उसके पास यह संकेत मिलता है। तो इसके बाद वह उसके विषय में पूछता है उसकी माता का क्या नाम है। तो उसने कहा कि इसकी माता के नाम को तो पता नहीं है, उसकी माता का नाम जो भी है, क्योंकि सब उसे यहाँ पे क्या है कि पुत्र वधू कहते हैं ऋषि जी, तो उसको चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या होता है कि जो ऋषि है, वो जो तापसी कन्या है, उस बालक के कलाई में एक ऋषि महर्षि मार्ची के द्वारा दिया गया एक गंडा था, धागा था, कि जिसे कोई अदर व्यक्ति यदि उसके हाथ लगाएगा उसको अहित पहुंचाने के मन से, तो वह व्यक्ति जो उसका गंडा गले में बंधा हुआ था धागा, वह सर्प बन के उसको डस लेगा और वह उसको मार देगा। तो वह खेलते खेलते क्या उसके भुजा से वह खुल गया था धागा और वो ज़मीन पे गिर गया। तो गिर गया तो वह तापसी बालिका बोलती है कि अरे हे सर्वदमन, तुम्हारा जो इसके भुजा में जो धागा बंधा हुआ था वह कहाँ गया। तो इसके बाद वो ऋषि कहता है आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत हो, यह जो गंडा है यहीं पे पड़ा हुआ है और सर्वदमन दुष्यंत जो है उसे उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे उठाने का प्रयास करते हैं तो वे तब तापसी कन्या उसे रोकती, नहीं आप इसे मत उठाओ, क्योंकि यह, उसने कहा भाई उस जैसे उठाते होगा क्या, उसने उठा भी लिया कि क्यों भाई आपने क्यों उठा लिया इसको, कि भाई इसको मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो उसने कहा कि भाई ये जो गंडा है सर्प बन के अदर व्यक्ति को खा लेता, क्या आपने देखा है ऐसा। उन्होंने कहा भाई हमने देखा है। तो सर्वदमन की तीसरी बात ये संकेत आते कि हो सकता है ये मेरे बच्चे, क्योंकि अगर ये मैं इसका दो बच्चे इसको छू सकते हैं, माता पिता अथवा ऋषि। तो देखो ऋषि मैं हूँ नहीं, माता इसकी मैं हूँ नहीं, तो पिता तो हो सकता है मैं इसका पिता हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं खा रहा है। तो इस प्रकार से संकेत को पा करके वह जो ऋषि कन्या उसे अपनी माता के पास और शकुंतला आपस में मिल जाती है। इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पे अर्थात ये नाटक खत्म होता है। बहुत ही रोचक है और आप भी इसे इंटरेस्ट तरीके से पढ़ोगे। ये आज मैंने क्या है आपको कहानी इसका सार जो बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पाठ को अर्थ को देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।